बच्चों आज बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल क्यों होता है, आखिर उसकी मैकेनिज्म क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का सेंस क्या है? कहता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट मेजर्स द एबिलिटी टू वीकन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। जो आयंस के बीच फोर्स होते हैं उनको, जो अट्रैक्शन है उनके बीच में, उसको कमजोर करने की एबिलिटी। मतलब जैसे मान लो कि अगर इस प्लस और माइनस के बीच में, जैसे ये केटायन है, मान लेते हैं कि A प्लस है और B माइनस है, इसके बीच में अगर x न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, x यूनिट का फोर्स काम कर रहा है, अगर पानी में डाल दें या किसी सॉल्वेंट में डाल दें तो जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मान लो B है, तो यही अट्रैक्शन जो है बच्चों, जब हम उसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x/b हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रही? क्या मैं बोल रहा हूं? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो x यूनिट का फोर्स लग रहा था, वो x/b हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कितना होता है पानी का? 81 होता है पानी का। कितना होता है बच्चों? 81। कितना होता है पानी का? 81 होता है। तो अगर पानी का 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो अगर हम किसी भी आयनिक सॉलिड को पानी में डालें तो A प्लस अगर B माइनस अगर फोर्स जो है X लग रहा है, तो जब हम पानी में उसमें जब डालेंगे तो जो यूनिट है X बटा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा इन वाटर। समझ रहे? सिंपल कंसेप्ट समझ में आया कि जो यूनिट का फोर्स लग रहा था उतना बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब सोच कितना घटा दिया। पहले x यूनिट का फोर्स लग रहा था, अब x बटा 81 यूनिट का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा और आयंस क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यही पानी करता है या कोई सॉल्वेंट करता है जिसके पास क्या रहता है? पोलरिटी होती है। ठीक है, आगे जा देखते हैं जरा क्या है बच्चों। ठीक है, आइए। If an ionic compound is dissolved in solvent, the ions interact with water due to this energy released. जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आयंस पानी से क्या इंटरेक्ट करता है और बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी रिलीज करता है, जो कि जब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी कम होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी तुम घर में जाके मम्मी पापा को अपने ग्रिल लगाते हो बहुत दिन के बाद, तो क्या होता है? शांत फील करते हो। मतलब क्या हुआ? एनर्जी निकली, रिलीज हुई। हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी। एनर्जी कम हो गई मतलब यू बिकम स्टेबल। एक साल के बाद अगर मिलते हो पेरेंट्स से, ग्रिल लगाते हो मम्मी पापा को, तो यू बिकम वेरी स्टेबल। एनर्जी रिलीज हुई, यू बिकम मोर स्टेबल। दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्या करते हैं? सैलिस को कहते हैं बेटा सॉल्वेशन एनर्जी। क्या करते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तब ये जो रिलीज एनर्जी जो होगा, द रिलीज एनर्जी जो होगा, द रिलीज एनर्जी जो होगा बच्चों, द रिलीज एनर्जी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। तो पानी अगर आ गया सॉल्वेंट, जब जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी निकलेगी, उसको बोलेंगे क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। अब सोचो, A प्लस बी माइनस बन रहा है सॉलिड, जिसे लैटिस एनर्जी। याद आ रहा है? लैटिस एनर्जी। आयंस अट्रैक्ट एंड फॉर्म द सॉलिड। तो एक मोल सॉलिड जब बनता है अपने आयन से, ठीक है, तो उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। और यहां के आयंस को अलग करना है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या है? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? सॉल्बिलिटी के लिए। अगर कम रहेगा तो आयंस अट्रैक्टेड रहेंगे। उसका आयंस को अलग करने वाला जो एनर्जी है शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। का मतलब लैटिस एनर्जी। यानी कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? बढ़िया। जैसे मान लो हाइड्रोजन एनर्जी जो बच्चों डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, Q/A। जितना ये देख रहे हो, ये सरफेस एरिया जो होगा जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? उतनी कम होगी। जितना ज्यादा A, जितना कम सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ज्यादा आंसर अट्रैक्ट होंगे, उतना हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। एरिया कम हुआ तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब NaCl को हम पानी में डिसॉल्व किए, तो NaCl को पानी में जब डिसॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? टूटेगा।
Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, टूट गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों कि NaCl को जब पानी में डिजोल्व किया गया, NaCl को जब हम पानी में डिजोल्व किए तो क्या बना, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब पानी की स्थिति क्या है, यू नो वाटर की स्थिति क्या है, खींचा माइनस डेल्टा, यहां से खींचा माइनस डेल्टा, यहां से खींचा प्लस डेल्टा, या क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा। इसको वैसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव, यही पानी वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर हैज टू पोल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस, दिस पॉजिटिव अट्रैक्ट दिस, यही पानी क्या करेगा, दोनों को अलग कर देगा। नहीं तो दोनों फिर अट्रैक्ट होकर फिर सीएल बना लेंगे। अब बच्चों क्या होगा, अब देखो, अब Na प्लस जो है, Na प्लस हुआ, इसके चारों तरफ अट्रैक्ट कौन हुआ, सेलेस, अट्रैक्ट कौन हुआ, कौन हुआ, कौन हुआ, देखना बच्चों, बड़ा बढ़िया फिगर बना रहा हूं, देखना जरा अच्छे से तुम लोग, मैं पूरा बड़े बना देता हूँ ना, ठीक है। अब देखो, अब Na प्लस हुआ, यहाँ पे Na प्लस हुआ, ठीक। अब ये हुआ, अब इसके चारों तरफ अट्रैक्ट कौन हुआ, Cl माइनस, सॉरी कॉन्टैक्ट कौन हुआ, वाटर, 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 कौन अट्रैक्ट हुआ, वाटर, 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 कौन अट्रैक्ट हुआ, वाटर, देख रहे हो, ऐसे वाटर अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पोल पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, देख रहे हो ये बन गया पूरा। तो इस प्लस के जस्ट पास इस पानी का नेगेटिव वाला आ गया। अब बोला चलो अब चलते हैं, लेके अलग हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर हम मानते हैं अगर Cl माइनस का, तो Cl माइनस स्थिति क्या है, यहां से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये पानी का पॉजिटिव वाला आ जाएगा, देख पा रहे हो ना अच्छे से, पानी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आ गया, क्या हो जाएगा, पानी का पॉजिटिव वाला आ गया, लो। और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आयंस अट्रैक्ट हुए पानी के साथ, एनर्जी रिलीज किया, अब देखो दोनों जो है पानी क्या किया, दोनों को अलग अलग करके रख दिया, ठीक है, बढ़िया समझ में आई बात। अब बात करते हैं जरा डिफरेंट केटायंस की। अब Li प्लस हो तो जरा, अब ग्रुप 1 का मेंबर है, लीना की रब से फरियाद, अगर उसका केटायन की बात करें सब छोटा कौन होगा, Li प्लस, Na प्लस से छोटा, Na प्लस, K प्लस छोटा, K प्लस Ra प्लस से छोटा, R प्लस CS प्लस से छोटा। लेकिन जैसे ही हम पानी में बात, जैसे ही पानी बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज ये बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। छोटा साइज होने के चलते बच्चों, अगर छोटा साइज है Li, तो छोटा साइज Li प्लस छोटा होने के चलते देयर आर सो मेनी अट्रैक्शन, यहाँ खाली 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 क्या हो जाएगा, ये पूरा आप देख रहे हो, ये क्या होगा, खाली वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा क्योंकि छोटा है। मैंने क्या बोला कि चार्ज डेंसिटी, मैंने बताया भी ना कि चार्ज डेंसिटी, जितना सरफेस एरिया कम होगा, क्यों भाई, ये सरफेस एरिया कम, हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, पानी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये ज्ञान, बस समझ लो कि ये तेंदुलकर है जो पटना में आएगा तो पूरी भीड़ उसको घेर लेगी, कितना बड़ा हो जाएगा, वही बात है। तेंदुलकर ऐसे साइज, अगर बात करो तेंदुलकर एंड शोएब अख्तर का, तो तेंदुलकर छोटा है शोएब अख्तर से, लेकिन तेंदुलकर जब पटना में आ गया तो चारों तरफ हम लोग जो होंगे उसके चारों तरफ वही वाटर मॉलिक्यूल का काम है। साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो साइज बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा बच्चों, जितना छोटा होगा, ये याद रखना, जितना छोटा होगा उतना सरफेस एरिया कम, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो देखो एक्वस मतलब लार्ज वॉल्यूम वाटर, जैसे ही पानी में डाले तो स्थिति क्या हो गई, Li प्लस, ठीक है, Li प्लस, ओहो बड़ा हो गया, क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, सॉरी गलत लिखा गया, प्लस क्या हो जाएगा, सेलेस बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा, सॉरी बच्चों, ठीक है, Li प्लस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्यों बड़ा हो जाएगा, चारों तरफ खाली वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए।
अब ये जब बड़ा हो जाएगा, अब इनकी रेस कराई जाए तो अनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब साइज बड़ा हो जाएगा, सोचो अगर अब तेंदुलकर दौड़े तो हम लोग के चारों तरफ हम ही लोग हैं, कैसे दौड़ेगा तेंदुलकर? तो अनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो Li प्लस की अनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। याद देखो Li प्लस छोटा Na प्लस के प्लस ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी में गया तो Li प्लस बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया उसकी अनिक मोबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है, मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा। Li प्लस लेस देन A प्लस, एक्वस लेस देन K प्लस, एक्वस मतलब लार्ज वॉल्यूम वाटर, और अनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अनिक मोबिलिटी। तो अगर अनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जो कम हो गई तो सोचो क्वेश्चन पूछता है इस अरेंजमेंट को बताइए, मैं जेई में पूछा भी है इस क्वेश्चन को। Li प्लस एक्वस Na प्लस में कौन किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? उसकी ज्यादा। क्यों? साइज बढ़ने चलती है, मूव ज्यादा नहीं कर पाएगा, और मूव कम कर पाएगा तो अनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये पूरा एक कंसेप्ट आ गया आपका पूरे, ठीक है। अब यहां पे आते हैं जरा, अब ये देखते हैं, कहता है कि अनिक मोबिलिटीज ऑफ H प्लस OH आयंस आर एक्सेप्शनली वेरी हाई। अब सोचो कि Li प्लस से छोटा H प्लस है, तो साइज का बहुत ज्यादा होना चाहिए था, और इसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आनिक मोबिलिटीज काफी ज्यादा होती है H प्लस OH माइनस की, काफी ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, कैसे होती है देखें जरा। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये, ठीक है, ओके, अब ये H प्लस है, ठीक। अब यहां देखो क्या होगा, अब यहां से ये H2O बना लेगा, तो लोन पेयर इसको ट्रांसफर, देखो प्रोटॉन ट्रांसफर के चलते यहां से H प्लस निकल गया, फिर यहां से वो H2O बना लेगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से फिर H प्लस निकल जाएगा, स्थिति क्या हो गई चले, यहां से बन गया H2O, यहां से बन गया H2O, यहां से बन गया H प्लस का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां आ गया? यहां पे आ गया। तो प्रोटॉन ट्रांसफर इतना जबरदस्त तरीके से होता है, तेजी से होता है। H प्लस यहां दिखा, भी यहां दिख रहा है, तो यहां प्रोटॉन ट्रांसफर के चलते हो रहा है। अगर OH माइनस के बारे में बात करें, OH माइनस के बारे में बात करें, O H H H H H, ये बन गया H2O, यहां से निकल गया OH माइनस, फिर यहां से बन गया H2O, फिर OH माइनस, फिर यहां से बन गया H2O, फिर OH माइनस निकल गया, यहां से बन गया H2O। ठीक है बच्चों, ठीक, यहां ही बन रहा था, यहां से बन गया, फिर यहां से बन गया H2O, देख रहे हो, फिर यहां से बन गया H2O, OH माइनस निकल गया। तो H प्लस और OH माइनस का जो आनिक मोबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? तो बोलो यस सर, बिल्कुल 100% क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया आपको किसके बारे में, कि कैसे आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।